मुकेश अंबानी, who owns Reliance, net worth $105 billion. Gautam Adani, who owns Adani Group, net worth $111 billion. Radhakishan Damani, who owns DMart, net worth $85 billion. अब ये सब रिचेस्ट लोगों में एक बात क्या कॉमन है, वो है इनका माइंडसेट। अब इंडिया में 31% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन मिडिल क्लास ट्रैप में फंसी हुई है और कैन यू बिलीव कि साल 2047 में ये बढ़कर 60% हो जाएगी। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम जो माइंडसेट में है, जिसकी वजह से आज भी 31% इंडियन पॉपुलेशन ये ट्रैप में फंसी हुई है। अब मेरा ही एक फ्रेंड है जिसका नाम है अमन। अब वो मंथली 50,000 रुपये कमाता है। बेसिकली वो जॉब करता है और उसकी सैलरी 50,000 रुपये है, जो कि उसकी एज में एक डिसेंट अमाउंट है। अब ये पैसे वो कहीं इन्वेस्ट नहीं करता बल्कि अपनी EMIs भरता है और भी डेली खर्च कर देता है। रिसेंटली मैंने उससे कहा कि तू कोई नया सोर्स ऑफ इनकम बना ले, तुझे 50,000 रुपये मिल रहे हैं, वहाँ तू पैसे को स्टॉक्स में डाल ले या SIP कर ले या फिर कोई न्यू स्किल्स सीख ले या कोई ई-कॉमर्स बिजनेस चालू कर दे जिसकी वजह से तेरी अच्छी वेल्थ बनती जाए। अब ये सुनकर उसका ये कहना था कि यार न्यू स्किल्स में बहुत टाइम लगेगा और उसको कोई फाइनेंस की नॉलेज नहीं है। इसके अलावा उसके हिसाब से बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, जिसकी वजह से उसको ये तीनों ही चीज़ नहीं करनी थी। अब ये जानकर आप ये बताओ कि अमन एक मिडिल क्लास ट्रैप से निकल पाएगा या फिर नहीं। अब कमेंट्स में आप जल्दी से ये बताओ। अब मेरे हिसाब से वो इस ट्रैप से नहीं निकल पाएगा, वो इस ट्रैप में ही फंसा रहेगा, क्योंकि उसका माइंडसेट ही ऐसा बन चुका है जो उसको मिडिल क्लास में फंसाया हुआ रहेगा। अब ऐसे ही करोड़ों लोगों का माइंडसेट है जिसकी वजह से वो इस ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं। इसके अलावा ऑन दी अदर हैंड रिच पीपल्स का कैसा माइंडसेट रहता है जो उनको मिडिल क्लास से अलग बनाता है। अब आज की इस वीडियो में आपको यही जानने मिलेगा और आई एम श्योर कि इस वीडियो के एंड तक आपका माइंडसेट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। सो यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप मिडिल क्लास माइंडसेट से निकल पाओगे। हे एवरीवन, अब 20s में ज़्यादातर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर आपको इन्वेस्ट करने बोलते हैं। SIP करो, कंपाउंडिंग काम आएगी, शेयर्स में इन्वेस्ट करो या फिर दूसरी जगह इन्वेस्ट करो। अब ये इन्वेस्टमेंट करना गलत नहीं है, इससे आपको प्रॉफिट होगा, ये तो बात सही है। लेकिन ये चीज़ तब सही है जब आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए एटलीस्ट डिसेंट अमाउंट हो। अब फॉर एग्जांपल आपने SIP शुरू कर दी और आप अपनी पॉकेट मनी के पैसों से इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप महीने का 8 से 10,000 रुपये कमा रहे हो और उसमें से आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बताओ आप कितने इन्वेस्ट कर पाओगे, 1,000 या फिर 2,000। इससे क्या होगा, सबसे अच्छे स्टॉक्स का अच्छा रिटर्न भी आपको मिलेगा, तो 1 से 2 साल इन्वेस्ट करने पर भी आपको लॉन्ग टर्म में उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। या फिर आप अगर SIP स्टार्ट करते हो 1,000 रुपये पर महीने से, तो कितने पैसे बनेंगे। अब आपने कम से कम 5 साल के लिए SIP की, तो 5 साल के बाद आपका टोटल अमाउंट हुआ 60,000 रुपीज़, मतलब आपने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए। अब इसका अगर हम रिटर्न कैलकुलेट करें तो 12% रिटर्न जोड़ लेते हैं, जो कि 5 सालों में 12% रिटर्न अगर 60,000 रुपये में मिलेगा तो वो अप्रॉक्स 82,000 रुपीज़ बन जाएंगे, मतलब 22,000 रुपये का आपका प्रॉफिट रहेगा। तो आप खुद बताओ ये 22,000 रुपये आपके लिए वर्थ इट रहेंगे। अब इन्वेस्ट करना गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक डिसेंट अमाउंट होना चाहिए, आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब आपके पास अभी खुद की उतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आप अगर वही चीज़ को इन्वेस्ट करते जाओगे तो आपके जो रिटर्न्स आएंगे वो आपके लिए वर्थ इट ना हो पाए। अब इसके अलावा अगर आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, तो आप वो पैसों से जो आपके 1,000-2,000 रुपये महीने के बच रहे हैं, आप उन पैसों से कोई भी न्यू स्किल्स सीख सकते हो या फिर कोई भी वर्थ इट कोर्स ले सकते हो, जिसकी वजह से आप न्यू स्किल्स सीख पाओगे और वो न्यू स्किल्स के ज़रिए आप और इनकम जनरेट कर पाओगे। मतलब कहने का मतलब बस यही है कि अगर आप 8 से 10,000 रुपये कमा रहे हो तो आप उसमें से कुछ पैसे से न्यू स्किल्स सीखो, कोई कोर्सेज खरीदो और फिर स्किल डेवलप करने के बाद आप उस स्किल्स की जॉब लो और अपनी इनकम को जनरेट कर पाओ। अब जब आप महीना, 2 महीने, 3 महीने बाद अच्छी इनकम जनरेट करने लगो, मतलब जो आप 8 से 10,000 रुपये कमा रहे हो और वही 4-5 महीने बाद अगर आपकी इनकम 20 से 30,000 रुपये भी हो जाती है, तब आप सफिशिएंट हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब आपके पास तब सफिशिएंट अमाउंट होगा
कि आप उसको इन्वेस्ट कर सको या फिर एसआईपी कर सको। अब इस चीज़ से आपको आने वाले फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदा मिल पाएगा। अब अगर आप पहले से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दोगे तो आपको 5 साल में सिर्फ 22,000 के रिटर्न मिल रहे हैं, और वही जगह आप अगर न्यू स्किल सीखोगे तो आप 4 से 5 महीने में ही अपनी इनकम को इतना बढ़ा लोगे कि वो आपके लिए वर्थ इट कहलाएगी। अब ये एक रिच क्लास माइंडसेट है। अब इससे आपको ये पता करना चाहिए कि आपको कब अपने पैसों का कहाँ यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके, और ये चीज़ आपको मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने में भी बहुत हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर हम ऑन दी अदर हैंड बात करें कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, आप एक डिसेंट अमाउंट कमा रहे हो और आप अभी सेविंग्स करने के लिए कैपेबल भी हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि आप आने वाले टाइम में इस ट्रैप से निकल पाओ। अब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में अपने फ्रेंड का एग्जांपल बताया अमन का, कि कैसे वो पैसों को इन्वेस्ट नहीं करता और सिर्फ अपने खर्चों पे और ईएमआईज भरने पे अपने पूरी सेविंग्स को ख़त्म कर देता, अपनी पूरी सैलरी को उड़ा देता है। अब आज के जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो ऐसी ही गलती करती हैं कि वो ईएमआईज इतनी ले लेते हैं या फिर उनके डेली के खर्चे ही इतने होते हैं कि वो सेविंग्स कुछ भी नहीं कर पाते। लोग अपने एक्सपेंसेस में इतने खर्च कर देते हैं, कोई भी नई गाड़ी ले ली, नया फ़ोन ले लिया या फिर घर ले लिया, तो उसकी वजह से उनकी सेविंग्स नहीं हो पाती, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। अब ये चीज़ आप लो, आप अपना शौक के लिए ये चीज़ करो, लेकिन उससे पहले आप एसेट्स में इन्वेस्ट करो। अब ये फ़ोन हो गया, बाइक हो गया, घर हो गया, ये सब लाइबिलिटीज़ है, मतलब जो आपको अर्न करके नहीं देने वाली। और अगर आप वही जगह एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे, कोई न्यू बिजनेस में या फिर कहीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे या फिर कोई न्यू स्किल्स में इन्वेस्ट करोगे, तो ये चीज़ आपकी एसेट्स जो रहेगी ये आपके लिए वर्थ इट रहेगी, मतलब आपको ये सब जगहों से पैसे और मिलते जाएंगे। अब आप अगर ये लोगों से बोलोगे कि यार तुमने 1 लाख रुपए की गाड़ी ली है, तो एक काम कर, अगले महीने से तू 10,000 रुपये की एसआईपी लेना स्टार्ट कर दे, मतलब 10,000 रुपये एसआईपी करना स्टार्ट कर दे। तो ये उस जगह कहेंगे कि यार एसआईपी में बड़ा रिस्क होता है, उनको पैसे डूबने का खतरा होगा, मतलब उनके एक्सक्यूजेस बहुत रहेंगे, वो 10,000 रुपये एसआईपी नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ वो 1 लाख रुपए की गाड़ी ईजिली ले सकते हैं। अब वो गाड़ी 1 साल में 1 लाख रुपए का पेट्रोल भी पिएगी, तो इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वही जगह अगर ये 10,000 रुपये की हर साल एसआईपी करते रहे, हर महीने ये 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते रहे, तो क्या पता 1 साल में ही उनका इतना पैसा कवर हो जाए जितना उनको गाड़ी से नहीं मिल सकता। लेकिन ये ईजी प्रोसेस, ये ईजिली जो हो सकता है, ये बात उनके नहीं समझ आएगी। और यही फ़र्क होता है एक रिच पीपल के माइंडसेट में और एक मिडिल क्लास के माइंडसेट में, कि उनको इन्वेस्टमेंट उनके लिए इतनी प्रेफर नहीं करती, उनके लिए लाइबिलिटीज़ सब कुछ होती है, उनके लिए नई गाड़ी, नई बाइक, नया मोबाइल या फिर उनका खुद के रहने का घर, उनके लिए ये सब चीज़ें ही बहुत ज़्यादा मायने करती है। अगर आप उनको एसेट्स में इन्वेस्ट करने बोलोगे जिससे और इनकम जनरेट होगी, तो ये चीज़ बहुत कम लोग हैं जो कर पाएंगे। अब रिच इसलिए होता है क्योंकि वो अपने माइंडसेट को ध्यान में रखता है, मतलब वो अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करता है, न्यू स्किल सीखता है, न्यू इनकम सोर्स जनरेट करता है, मतलब अलग अलग तरीके ढूंढता है पैसे कमाने के, ना कि वो उल्टी चीज़ करता है, ना कि वो लाइबिलिटीज़ में खर्चा करता है, वो अपने पैसों को एसेट्स में खर्चा करके अपनी इनकम जनरेट करता है। अब आप अपने शौक पूरे करते रहो, लेकिन आप अपनी वेल्थ को भी बढ़ाने में ध्यान दो, ताकि आप अपने फ्यूचर में इस ट्रैप से निकल सको और आगे बढ़ सको। आप अपना बजट बनाओ, आप ये देखो, अपने बजट में ट्रैक करो कि आपका कितना कहाँ पैसा फालतू खर्च हो रहा है, आप अपने खर्चों को रोको, आप इमरजेंसी फंड में पैसा डालो, आप इन्वेस्टमेंट करो। अब ये चीज़ करके आप धीरे धीरे इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकल पाओगे। इसके अलावा जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं वो है रिस्क ना लेने की। अब मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो और मैंने आपसे बोला कि अपनी जॉब छोड़ दे, 5 से 6 महीने के लिए कोई भी न्यू जॉब ढूंढ ले या फिर कोई अच्छा न्यू बिजनेस स्टार्ट कर लो जो आपको लाइफ टाइम काम आ सकता है, और शायद आप अपनी जॉब से ज़्यादा पैसे उस बिजनेस में कमा पाओ। तो ज़्यादातर लोगों का फैसला पता क्या रहेगा, वो ये चीज़ नहीं करेंगे। उनका कहना ये रहेगा कि वो अपनी जॉब में ही बहुत खुश हैं। अगर उन्होंने 5 से 6 महीने के लिए जॉब छोड़ दी तो वो क्या कमाएंगे, मतलब उनके डेली के खर्चे कैसे चल पाएंगे। अब आप अगर कहीं जॉब कर रहे हो और आपने अगर इतनी सेविंग्स नहीं की है कि आप अपने 5 से 6 महीने अच्छे से सर्वाइव कर पाओ, तो सॉरी, आप ज़िंदगी भर वही जॉब के बोझ में दब जाओगे, मतलब आप ज़िंदगी भर वही जॉब करने वाले हो, क्योंकि आपने उस जॉब को इतना बड़ा बना दिया है कि आप उस जॉब के बिना नहीं चल पाओगे, आपके डेली के खर्चे नहीं चल पाएंगे, आप सेविंग्स नहीं कर पाओगे, मतलब आपने उस जॉब को इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया है कि आप उसकी वजह से कोई भी न्यू चीज़ नहीं कर सकते। आप उस जॉब में कंफर्टेबल हो चुके हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकते।
आप कोई भी न्यू बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते, आप कोई भी उससे भी अच्छी जॉब नहीं ढूंढ सकते। इवन दो अगर आपको अपने आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से उससे अच्छी जॉब मिल सकती है, अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे, अगर आप थोड़ा ढूंढोगे तो हो सकता है कि आपको उससे अच्छा पैकेज मिल जाए। लेकिन आप उस ट्रैप में फंस चुके हो, आप उस एजुकेशन ट्रैप में फंस चुके हो, जिसकी वजह से आप वो जॉब को क्विट नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई न्यू बिजनेस बनाना हो, आप वो नहीं कर सकते। अगर आपको कोई और अच्छी जॉब ऑफर मिल सकता है तो आप वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एक बैकअप प्लान ही नहीं है। आपने उस जॉब को ही इतना ज़्यादा बना लिया है कि उसकी वजह से आप कुछ अदर काम नहीं कर सकते। अब आप अगर कोई अदर कंपनी में ट्राई करो, आप अगर वो जॉब क्विट करके 5 से 6 महीने में अगर आप मेहनत करो, कोई दूसरी अच्छी कंपनी ढूंढ सको, तो आपको अपने एक्सपीरियंस के दम पे, आपको अपने काम के दम पे बहुत अच्छी कंपनीज मिल सकती है, जिसकी वजह से आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। आप वो सैलरी को अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर पाओगे और उससे और पैसा बना पाओगे। लेकिन लोग इसका उल्टा करते हैं, मतलब अगर वो कोई भी जॉब में फंसे हुए हैं तो वो उस चीज़ से नहीं निकलते। अब इसको कहते हैं हम एजुकेशन ट्रैप, मतलब वो इसी चीज़ में फंसे रहते हैं और आगे कोई भी नया काम नहीं कर पाते। अब रिसेंटली मैंने यूट्यूब में एजुकेशन ट्रैप के ऊपर एक वीडियो देखी थी जो कि काफ़ी अच्छी थी। अब आपको भी अगर वो एजुकेशन ट्रैप के बारे में बहुत अच्छे से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो को देख सकते हो। अब जो रिच पीपल माइंडसेट वाले लोग रहते हैं वो रिस्क लेना जानते हैं, मतलब वो अपने बिजनेस में या फिर कोई जॉब कर रहे हो उसमें अच्छा रिस्क ले सकते हैं, और यही रिस्क लेने की वजह से उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसी पर्सन को होता है जो सबसे बड़ा रिस्क लेता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिस्क लेके अपनी सब चीज़ ख़त्म कर लो, लेकिन एटलीस्ट आप कोशिश करो, आप उस ट्रैप से निकलो जिसकी वजह से आप रिस्क लेने के कैपेबल बन पाओ। आपके पास इतना पैसा, इतना बैकअप होना चाहिए कि आप उस चीज़ का रिस्क लेकर कोई भी न्यू चीज़ सीख सको या फिर कोई भी नई चीज़ बिल्ड कर सको। अब मिडिल क्लास लोग भी, जो मिडिल क्लास माइंडसेट रहते हैं, वो भी रिस्क लेते हैं, लेकिन वो रिस्क कहाँ लेंगे? शादियों में। मतलब वो अपने बेटियों की शादी में अपनी ज़िंदगी भर की कमाई खर्च कर देंगे, जो कि उनको ये पता होता है कि आने वाले टाइम में से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो ऐसी जगह रिस्क लेंगे जहाँ पे उनको 110% कुछ नहीं मिलने वाला। वो लाखों की, करोड़ों की शादी कर देंगे, लेकिन वही चीज़ को वो दूसरी जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और अगर दूसरी तरफ वो कोई बिजनेस चालू करे तो उनके लिए ये चीज़ और वर्थ इट हो सकती है। लेकिन अगर आप कोई भी मिडिल क्लास माइंडसेट से बोलोगे तो वो ये बिजनेस वाली चीज़ों को बहुत रिस्की समझेगा, वो इन्वेस्टमेंट को बहुत रिस्की समझेगा, मतलब उस चीज़ में उसको लॉस ही दिखता है। वो कोई भी नई चीज़, नई वेल्थ बनाने के बारे में नहीं सोचता, और उसकी जगह वो शादियों में या फिर कोई फिजूल खर्चे में अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट, अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई को गंवा देता है, और ये चीज़ करके वो इस मिडिल क्लास ट्रैप से नहीं निकल पाता। इसके अलावा जो मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रहने का सबसे बड़ा रीज़न है वो है सोसाइटी। अब सोसाइटी आपको आगे ही नहीं बढ़ने देगी, और आप भी वही सेम सोसाइटी के हो तो शायद आप भी इनडायरेक्टली लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। लोग क्या कहेंगे अगर हमारे पास अच्छा घर ना हुआ तो, या फिर लोग क्या कहेंगे अगर हमने महंगे कपड़े ना पहने तो, या फिर लोग क्या कहेंगे अगर हमारे पास अच्छी गाड़ी ना हुई तो, या हम बिज़नेस में फेल हो गए तो फिर लोग क्या कहेंगे, या हमारे पास पैसे नहीं रहे तो हम अपना स्टेटस कैसे बना पाएंगे इस सोसाइटी में। अब यही सोसाइटी के प्रेशर से लोग अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते और वो कोई नई चीज़ नहीं कर पाते। वो सिर्फ सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के लिए अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं और सोसाइटी ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से वो यही मिडिल क्लास माइंडसेट के साथ रहते हैं और मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रहते हैं। अब लोग सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, इसके अलावा वो अपने खुद से मतलब नहीं रखते। मतलब उनको सिर्फ खुद को और अपनी फैमिली को सेटिस्फाई करना है। इसके अलावा ये सोसाइटी जो इनको कुछ भी नहीं दे रही है, वो इस सोसाइटी को सेटिस्फाई ना करे और सिर्फ खुद को सेटिस्फाई करे तो वो आगे बढ़ सकते हैं। अपनी लाइफ में रुक जाओ, थोड़ा सा पॉज ले लो, रिफ़्रेश करो और उसके बाद आप कोई भी जॉब करो या फिर कोई भी बिज़नेस करो। साल में आप 1 से 2 ट्रिप मारो ताकि आप नए लोगों से मिल सको, नई जगह एक्सप्लोर करो जहाँ से आपको आइडियाज़ मिल सके, जहाँ से आप कोई नई चीज़ सीख पाओ, और उसके बाद अपने बिजनेस में या फिर अपनी जॉब में ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। ये सब चीज़ आपको बहुत बूस्ट करती है। आप अगर कोई ट्रिप में जा रहे हो तो आपके जितने पैसे उस ट्रिप में दिए हैं वो आपके लिए वर्थ इट होने वाले, क्योंकि आप वहाँ से कोई ना कोई नई चीज़ सीख के आओगे।
अब ये सब छोड़कर ज़्यादातर लोग सिर्फ जॉब पे जा रहे हैं, सो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, फिर 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, वही सोसाइटी ट्रैप में, वही एजुकेशन ट्रैप में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वो इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकल ही नहीं पा रहे। अब एक और रीज़न है जिसकी वजह से लोग मिडिल क्लास में फंसे हैं, वो है एक्सक्यूज़ेस। अब लोगों के एक्सक्यूज़ेस नहीं ख़त्म होते। अब मान लो आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप अपने टाइम में टॉपर थे, आपने बहुत डिग्री कर चुकी हैं, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है, लेकिन आपको फाइनेंस की समझ नहीं है, आपको इन्वेस्ट कहाँ करना आपको ये नहीं पता। आप सिर्फ एक्सक्यूज़ेस देते हो कि यार मुझे ये नहीं पता, मेरे यहाँ लॉस हो जाएगा। मतलब आपको फाइनेंस की अच्छी नॉलेज नहीं है। और वही जगह दूसरी तरफ रिच माइंडसेट वाला बंदा है कोई, जो भले 10th फेल हो, जिसको नहीं पता हो कि जिसने अपने टाइम में पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन उसको ये चीज़ अच्छे से पता है कि उसको अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, उसको फाइनेंस की अच्छी समझ है, उसको रियल स्टेट्स की, उसको स्टॉक्स की, उसको SIP की, उसको म्यूचुअल फंड की, बॉन्ड्स की, या फिर गोल्ड सिल्वर की। मतलब उसको हर फाइनेंस की अच्छी समझ है, उसको ये पता है कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपके चांसेस बहुत कम है कि आप उससे आगे बढ़ पाओ। मतलब वो कुछ नहीं भी पढ़ा है, लेकिन अगर उसको फाइनेंस की अच्छी समझ है और वो बिना कोई एक्सक्यूज़ के अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो आपसे ज़्यादा रिच होने वाला है। अब ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों को फाइनेंस की नॉलेज नहीं होती। अगर आप उनको कोई प्लान समझाओगे, उनको कोई स्टॉक के बारे में बताओगे, तो उनके लिए वो बहुत रिस्क होता है कि उनके पैसे ना लॉस हो जाए, या फिर उनके पास कई एक्सक्यूजेस होते हैं कि यार उनको ये नहीं आता, वो नहीं आता। अब इसकी जगह अगर वो फाइनेंस को सीखना चालू करे, मतलब उनको अगर फाइनेंस सीखना है, तो आप यही चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं डेली फाइनेंस वीडियो डालता रहता हूँ। नहीं तो आप कोई भी चैनल, यूट्यूब में लाखों ऐसी वीडियोज़ है जो आपको फ्री में फाइनेंस के बारे में सिखा देगी। तो अगर आप भी उन मिडिल क्लास में से एक हो जिसको फाइनेंस नहीं आता, तो आप पहले फाइनेंस के बारे में सीखो। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको कहाँ, कब, कितने पैसे इन्वेस्ट करने, जो आपको आगे फ्यूचर में ही खुद के काम आने वाले। अब आप कोई भी एक ऐसा अमीर इंसान बता दो जो अपने पैसों को इन्वेस्ट ना करता हो। मतलब आप जितने अमीर लोगों से मिलोगे, वो हर एक ऐसे रहेंगे जो अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कोई भी ऐसा रिच पीपल नहीं है जो अपने पैसे इन्वेस्ट ना करते हो, जिसको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ ना पता हो। मतलब जो भी अमीर रहते हैं उनको ये चीज़ के बारे में इसकी अच्छी नॉलेज रहती है कि इन्वेस्टमेंट उनके लिए कितनी ज़रूरी है, उनके प्रेजेंट के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करना। वो कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, उनको जहाँ अच्छी नॉलेज हो, उनको अगर रियल स्टेट्स के बारे में पता हो तो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उनको अगर स्टॉक्स की नॉलेज हो तो फिर वो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट करेंगे ज़रूर। और सेम गोज़ फॉर मिडिल क्लास। अगर उनके पास अच्छे पैसे हैं, मतलब उनकी सैलरी 20-30 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये तक है, तो अपनी सैलरी का अगर 30% अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए ये फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा वो एक्सक्यूजेस देना बंद कर दे कि उनको ये नहीं आता, वो नहीं आता। और एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से वो इस ट्रैप में फंसे रहते हैं, वो है EMIs का। अब लोग आज के टाइम में EMI बहुत ईजिली, बहुत नॉर्मली लेते रहते हैं। अब जैसा मेरा अमन दोस्त है, तो वो अपनी EMI से ही भरता रहता है। मतलब उसने इतना लोन ले लिया, उसने बैंक से इतना कर्ज ले लिया है, अपनी चीज़ों को EMI में उठाता गया है, जिसकी वजह से वो इस ट्रैप में फंसा हुआ है। इस पूरी चीज़ को हम कहेंगे EMI ट्रैप। अब EMI आज के टाइम में, मतलब आपको लोन इतनी ईजिली मिल जाएगा, 0% लोन मिल जाएगा। मतलब आपको कोई भी चीज़ में ईजिली लोन प्रोवाइड कर देती है कंपनी। अब ये इस चीज़ से सिर्फ और सिर्फ कंपनी का फ़ायदा होता है। आप मंथली आप इस चीज़ को भरते रहते हो, इस चीज़ को पेड करते रहते हो, अपनी सैलरी का कितना अमाउंट आप इस चीज़ में चुकाते रहते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई घर ले लिया जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए, अब आपने उस घर को EMI मतलब लोन पे ले लिया। अब आप अगर उसकी मंथली 15-20 हज़ार रुपये EMI भी चुका रहे हो, तो अगर आपकी 50 हज़ार रुपये सैलरी है, उसमें से 15-20 हज़ार तो आपके सिर्फ EMI में चले जा रहे हैं, और सिर्फ आपके पास 30 हज़ार रुपये बचे। तो अब 30 हज़ार रुपये से आप क्या कर लोगे? आप क्या ही इन्वेस्ट करोगे? आप क्या ही अपने खर्चे के लिए रखोगे? अब यही सब चीज़ें जो है, जो EMI ट्रैप, जो एजुकेशन ट्रैप, जो एक्सक्यूजेस देना, ये सब चीज़ें लोगों को रोक कर रखती है, लोगों को इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंसाई हुई रहती है। और इसके अलावा जो रिच पीपल माइंडसेट रहते हैं, वो इस सब ट्रैप में नहीं फंसे रहते, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ये मिडिल क्लास ट्रैप से निकलते जाते। अब मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं खुद अभी मिडिल क्लास हूं और मेरे को इन सब ट्रैप्स के बारे में अच्छा से पता है, इसीलिए मैं वो गलतियां नहीं करूंगा, मैं एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा। मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं SIP करूंगा, मैं न्यू स्किल्स देखूंगा, मैं कोई भी ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा जिसकी वजह से मैं इस चीज़ में फंसा रहा हूँ।
और अगर मैं जॉब कर रहा हूँ या फिर फ्यूचर में मैं जॉब करूँगा तो इस चीज़ से भी मैं निकलने की कोशिश करूँगा कि मुझे और बेटर जॉब मिल पाए। अब ये चीज़ से मैं भी धीरे धीरे इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकल पाऊँगा। अब एट द एंड कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि आप अपने माइंडसेट को चेंज करो और इस मिडिल क्लास ट्रैप से रिच पीपल की कैटेगरी में आ पाओ, ताकि आप अपने पूरे सपने पूरे कर सको, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सको। बिकॉज एट द एंड लोग ये बिजनेस करने के लिए और सिर्फ जॉब करने के लिए ही नहीं बने, इन सब के भी बियॉन्ड लाइफ है। मतलब आप यही सब सुबह शाम नहीं करो, आप अपने गोल्स में, अपने अचीवमेंट में ध्यान दो जो आपको अचीव करना है। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि आप अपना करियर स्टॉक मार्केट में कैसे बना सकते हो, तो स्क्रीन में आ रही ये वीडियो को क्लिक करके आप ये चीज़ देख सकते हो। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.